जब तक उस आदमी को यह पता नहीं चला कि उसकी प्रेमिका किसी दूसरे आदमी के बच्चे से गर्भवती है, तब तक उसे आखिरकार पछतावा नहीं हुआ और उसे यह एहसास नहीं हुआ कि उसे अपनी पूर्व पत्नी को ऐसी चरित्रहीन प्रेमिका के लिए कभी धोखा नहीं देना चाहिए था। वह गुस्से में आगे बढ़ा और अपनी प्रेमिका से सवाल किया, ये पूछते हुए कि जो उसने किया क्या वह उसके साथ जरा भी न्याय था और उस बच्चे के साथ भी न्याय था जो उन दोनों का था। लेकिन प्रेमिका ने केवल तिरस्कार भरी नजर से उसकी ओर देखा और कहा कि अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा है और उसे अब उसे और नीचे नहीं घसीटना चाहिए। यह कहकर वह अपने नए आदमी के साथ घर छोड़कर चली गई, उस आदमी को गहरे पछतावे और पीड़ा के समुद्र में डूबने के लिए छोड़कर। और यह सब पूरी तरह उसी की अपनी करनी का परिणाम था। दरअसल कुछ समय पहले वह आदमी अपनी प्रेमिका को शहर के सबसे अमीर उद्योगपति द्वारा आयोजित एक बिजनेस निवेश मेले में लेकर गया था, इस उम्मीद में कि अपनी डूबती हुई कंपनी को बचाने के लिए उसे निवेश मिल जाएगा। लेकिन उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उस मेले की प्रभारी और कोई नहीं बल्कि उसकी पूर्व पत्नी होगी। लेकिन वह आदमी और उसकी प्रेमिका दोनों यही समझ बैठे कि उनकी नजर में एक साधारण गृहिणी रही उसकी पूर्व पत्नी केवल उसे वापस पाने की भीख मांगने का नाटक करने के लिए जानबूझकर वहां आई है। स्थिति को और भी खराब बनाते हुए प्रेमिका ने एक अनुबंध निकाला और दावा किया कि उसने अपने मामा के संबंधों का उपयोग करके पहले ही निवेश मंजूर करवा लिया है और यह पूरा कार्यक्रम केवल एक औपचारिकता है। लेकिन महिला ने अनुबंध पर एक नजर डालते ही उसे तुरंत अमान्य और नियमों के अनुरूप न होने वाला घोषित कर दिया। वह बेहद गुस्से में आ गई और उसी समय अनुबंध को टुकड़े टुकड़े करके फाड़ दिया। आदमी ने वहीं उसी समय उसे मारने के लिए हाथ उठा लिया। शुक्र है कि ठीक उसी क्षण उद्योगपति अपने मैनेजर के साथ वहां पहुंचा और उन्हें रोक दिया। लेकिन वह आदमी और उसकी प्रेमिका यह मान बैठे कि उद्योगपति उसी महिला का प्रेमी है। प्रेमिका ने तो यहाँ तक जोर देकर कहा कि उसका मामा जो मैनेजर था आगे बढ़कर उनके पक्ष में फैसला करे। ये सब देखकर मामा तुरंत बुरी तरह डर गया। उसने अपनी भांजी के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा और उन्हें डांटते हुए कहा कि उन्होंने उद्योगपति और कई अरब डॉलर के समूह की बेटी का अपमान करने की हिम्मत कैसे की। तभी जाकर उस आदमी और उसकी प्रेमिका को आखिरकार पता चला कि वह महिला न केवल उद्योगपति की कंपनी की एक प्रमुख अधिकारी है बल्कि वही गुप्त निवेशक भी थी जिसने सबसे पहले उस आदमी को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए धन दिया था। उसे धोखा देने का पछतावा आदमी पर इतना भारी पड़ा कि वह खुद को यह पूछने से रोक नहीं सका कि उसने पहले कभी अपनी असली पहचान उसे क्यों नहीं बताई। लेकिन महिला ने शांत स्वर में जवाब दिया कि उसने उस समय अपनी असली हैसियत इसलिए छिपाई थी क्योंकि उसे डर था कि यदि उसे उसकी सच्चाई पता चल गई तो उनके सामाजिक स्तर का इतना बड़ा अंतर उसे हीन भावना और असुरक्षा से भर देगा। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वह उसे एक बेकार गृहिणी समझकर नजरअंदाज कर देगा या फिर यह कि वह अपनी बचपन की प्रेमिका के साथ संबंध बनाए रखेगा और उससे एक बच्चा भी पैदा कर लेगा। ये सुनते ही आदमी गहरे पछतावे की लहर में डूब गया। उसने तुरंत उससे माफी मांगी और कहा कि उसने कमजोरी के एक पल में केवल एक मूर्खतापूर्ण गलती की थी। वह उसे एक और मौका देने की भीख मांगने लगा। लेकिन महिला उनसे इतनी थक चुकी थी कि अब वह उनकी ओर ध्यान देना भी नहीं चाहती थी। उसने सुरक्षा कर्मचारियों से कहा कि उस आदमी और उसकी प्रेमिका को तुरंत कार्यक्रम स्थल से बाहर निकाल दिया जाए। उसी समय उद्योगपति ने उस मैनेजर के खिलाफ भी कार्रवाई की जिसने बिना अनुमति के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। जल्द ही जरूरी निवेश न मिलने के कारण उस आदमी की कंपनी दिवालिया हो गई और वह खुद भारी कर्ज के बोझ तले दब गया। एक दिन जब वह घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी प्रेमिका उसके ही एक दूसरे दोस्त के साथ संबंध बना रही है। वह गुस्से से पागल हो गया और उनसे बहस करने के लिए आगे बढ़ा। तभी उसे पता चला कि उसकी प्रेमिका उसी दोस्त के बच्चे से भी गर्भवती है। तभी जाकर उस आदमी को अपनी प्रेमिका का बेशर्म असली चेहरा पूरी तरह दिखाई दिया। फिर भी शर्मिंदा होने के बजाय प्रेमिका ने उल्टा उसी पर निकम्मा और अयोग्य होने का आरोप लगाया। इसके बाद जितना अधिक आदमी इस बारे में सोचता गया उतना ही उसका गुस्सा बढ़ता गया। उसने ठान लिया कि जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद की है उस प्रेमिका को उसके की कीमत चुकानी ही पड़ेगी। कुछ हफ्तों बाद महिला को उसके भाई का संदेश मिला जिसमें बताया गया कि उस आदमी ने अपनी कार प्रेमिका पर चढ़ा दी जिसके कारण उसका गर्भपात हो गया और इस घटना के कारण अब वह आदमी खुद जेल जाने वाला है। लेकिन महिला ने केवल इतना कहा कि इसका उससे कोई संबंध नहीं है। अब वह बस आगे से अपनी जिंदगी अच्छी तरह जीना चाहती है।